बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्किल्स विद टीएस। फ्रेंड्स, इन पेस कोर्स की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि गाइडलाइंस कैसे हेल्पफुल होती हैं इन पेज में, और जो है टेबल है वो कैसे इंसर्ट करते हैं हम। सो हम स्टार्ट करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल गाइडलाइंस को देखते हैं कि वो किस तरह हमारे लिए हेल्पफुल होती हैं। तो ये सबसे पहले ये जो ऊपर को है, ऊपर वाली हॉरिज़ॉन्टल गाइडलाइन है, हम इसे स्केल भी कहते हैं। और यहाँ जैसे डबल एरो शो हो रहा है, मैंने इसे जस्ट क्लिक किया है अपने माउस से और यहाँ छोड़ा है, तो यहाँ एक लाइन ड्रॉ हो गई है। अब ये जो है ये वाली है वर्टिकल गाइडलाइन या स्केल। तो इस तरह से पहले हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ हम पेस्ट कर देते हैं, और फिर देखते हैं इसका क्या कमाल है। सबसे पहले मैं इन्हें यहाँ ड्रॉ कर देती हूँ, हॉरिज़ॉन्टल और वर्टिकल गाइडलाइंस को। फ्रेंड्स, इसका मकसद ये है कि हम कुछ भी अगर ड्रॉ करना चाहते हैं तो वो हमारा परफेक्टली होगा। मतलब कुछ कोई बॉक्सेस हमने एक साइड पे बॉक्स बनाना है और दूसरे साइड पे सेम वैसा ही बॉक्स बनाना है, तो गाइडलाइन से बेस्ट होगा कि हमारा हम दोनों साइड से एक जैसे बिल्कुल परफेक्ट बॉक्स बना लें। तो ये बिल्कुल परफेक्ट काम होता है गाइडलाइन से। मैंने एक बॉक्स ड्रॉ कर दिया, अब दूसरा मैं यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ। आपने जब करना है तो ऊपर की स्केलिंग भी देखनी है, तो इस तरह से आपका परफेक्ट सब कुछ हो जाएगा। तो मैंने 2 बॉक्स ड्रॉ कर दिए हैं। अब मैं इन जो लाइन्स हैं, गाइडलाइंस, इन्हें जस्ट वन टाइम क्लिक करूँगी और इसे वैसे ही वहाँ रख दूँगी जहाँ से हमने इसे लिया था। यहाँ मैं एक और बॉक्स बना देती हूँ। अब सिलेक्शन टूल लेना है, इन गाइडलाइंस को वैसे ही अगेन जहाँ से लिया था वहीं मूव कर देना है बस। मैं मूव कर देती हूँ यहाँ। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि ये किस तरह से हेल्पफुल होता है। अब मैंने गाइडलाइंस यूज़ की हैं, तो जिस तरह मुझे बॉक्सेस चाहिए थे परफेक्ट वैसे ही बॉक्सेस बन गए हैं। लेकिन विदाउट गाइडलाइंस ऐसा परफेक्ट काम नहीं होता। ये देखिए, ये मैंने बॉक्सेस बनाए थे, और 2 ऊपर वाले जो 2 बॉक्सेस हैं, मैंने ये एक जैसे तकरीबन बनाने की कोशिश की है। मैंने ऊपर से स्केलिंग नहीं देखी थी, लेकिन जिस तरह मैंने चाहे थे वैसे बन गए हैं। लेकिन अब अगर हमने विदाउट अगर हम ड्रॉ करें गाइडलाइंस के, तो हमसे परफेक्ट ड्रॉ नहीं होगा। कुछ ना कुछ ऊँच-नीच हो जाएगी, मतलब बिल्कुल सेम एज़ इट इज़ कॉपी पेस्ट व वाला काम नहीं हो सकता। जब गाइडलाइन हम ड्रॉ करते हैं, गाइडलाइंस के ज़रिए हम बिल्कुल एज़ इट इज़ एग्ज़ैक्ट कर लेते हैं। तो ये ज़ूमिंग करने से हमें परफेक्ट पता चलेगा कि हाँ, क्या मतलब कि कुछ अप्स डाउन हैं या नहीं। तो इस तरह से हम परफेक्ट नहीं बना सकते, लेकिन गाइडलाइंस के साथ हम परफेक्ट बना सकते हैं। नेक्स्ट है, हम टेबल इंसर्ट कैसे कर सकते हैं। टेबल इंसर्ट करने के लिए अपने माउस से राइट क्लिक करें और ये एक मेन्यू शो होगा जिसके नीचे ये सबसे लास्ट में है टेबल का ऑप्शन है। तो वहाँ क्लिक करेंगे और ये इंसर्ट टेबल का ओपन हो जाएगा। यहाँ कॉलम, रो और जिस तरह से जितने हमें चाहिए यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके सिलेक्शन के बाद आपने जस्ट ओके कर देना है। अभी हम वो नीचे कॉलम विड्थ को नहीं देख रहे, इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगी। ओके कर दें जस्ट, तो हमारा टेबल जो है वो ओपन हो जाएगा। टेबल ओपन होने के बाद इसे जस्ट अभी ओके कर देंगे। ये देखिए मेरा टेबल ओपन हो गया है। मैंने 5 ओवर 5 का लिया है। 5 रोज़ एंड 5 कॉलम लिए हैं मैंने। मेरा कर्सर जहाँ ये ब्लिंक हो रहा है, या इसे हम एक सेल कहते हैं। ये जो बॉक्स है, एक बॉक्स एक सेल होता है। तो मेरे पास एक कॉलम में 5 सेल्स हैं। इनको मैं सिलेक्ट करूँगी और नेक्स्ट फॉर्मेटिंग करते हैं। हम अपने टेबल की फॉर्मेटिंग, डिज़ाइनिंग वगैरह जो भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल इसे हम सिलेक्ट कर लेते हैं और देन इसका फिल कलर करते हैं हम। माउस से राइट क्लिक करें और सेकंड लास्ट ऑप्शन में टेबल फॉर्मेट का ऑप्शन मौजूद है। जस्ट क्लिक करें तो ये बॉक्स ओपन हो जाएगा, और इसके अब हम फिल कलर करेंगे जो हमने सेलेक्ट किया हुआ है। सिलेक्शन के बाद ही ये हम कर सकते हैं, वैसे नहीं ओपन होता। तो फर्स्ट है सेल। सेल जो मैंने आपको बता दिया, मेरे पास मैंने जो एक कॉलम सेलेक्ट की है उसमें 5 सेल्स हैं। तो यहाँ से अब हम इसका फिल कलर करेंगे।
मैं यहाँ कोई कलर ले लेती हूँ, एक ग्रे कलर ले लेती हूँ, सिलेक्ट कर लेती हूँ और जस्ट ओके कर देना, तो ये फिल कलर हो जाएगा। ये देखिए फिल कलर हो गया। अब हम फुली एक अपना जो टेबल है उसकी बाउंड्री को एडिट करते हैं। फुली हम सेलेक्ट कर लेते हैं, अपना पूरा टेबल सेलेक्ट कर लेते हैं। एंड देन टेबल फॉर्मेट, बॉक्स ओपन करना है और ये जो है बॉर्डर, बॉर्डर का ऑप्शन यहाँ मौजूद है। यहाँ से हम अपने जो टेबल है उनके बॉर्डर्स हैं उनका हम कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ से कोई सा भी हम सिलेक्ट कर लेते हैं एंड देन यहाँ से हम इसकी बाउंड्री सिलेक्ट करेंगे, जिस स्टाइल में हमें बाउंड्री चाहिए, जो हमें पसंद है। तो यहाँ मैं कोई अच्छी सी ढूंढ रही हूँ, मुझे मिल जाए। ये देखिए ये वाली मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ। और नेक्स्ट अब इसका है कि हम इसी बाउंड्री का जो विड्थ है उसको यहाँ से हम इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। जितनी मर्ज़ी हमें बाउंड्री चाहिए यहाँ से हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे एंड देन ओके कर देना है। तो ये हमारे पास टेबल फॉर्मेटिंग हो चुकी है। इसकी बाउंड्री जो बॉर्डर है उसको हमने फॉर्मेट किया है। एंड देन हम अपने अब सेल्स को सिलेक्ट करेंगे और इनके जो विड्थ होती है उसको कैसे हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से हम इसको सिलेक्ट करते हैं सबसे पहले, जिस में भी मतलब जो भी आपने इंक्रीज़ करना है विड्थ, जिसकी भी इंक्रीज़ करनी है उसको सिलेक्ट करना है एंड देन यहाँ कॉलम का ऑप्शन है और उसमें विड्थ, विड्थ यहाँ से हम अब 1 पॉइंट समथिंग है तो मैं इसको थोड़ा इंक्रीज़ कर देती हूँ। तो यहाँ से हमारा जो सेल्स है, बॉक्स है, उनका उनकी विड्थ इंक्रीज़ हो जाएगी। देखिए यहाँ इनके इनकी विड्थ इंक्रीज़ हो गई है यहाँ से मैंने की है तो। नाउ अब हम गैप का कुछ देखते हैं। पहले मैं यहाँ कुछ लिख लेती हूँ। गैप, अब सबके दरमियान गैप कैसे परफेक्ट करना होता है, तो अब ये हम ये देखेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं इसे थोड़ा डिक्रीज़ कर देती हूँ, विड्थ कुछ ज़्यादा हो गई है। विड्थ मैं इसकी कम कर देती हूँ, 2 कर देती हूँ फ़िलहाल। ओके, देन अब यहाँ लिखते हैं कुछ और इसको सबको सेलेक्ट करने के बाद फिर हम देखेंगे आगे क्या करना है। ठीक है जी, मैंने यहाँ कुछ भी लिख दिया। अब इसको सबको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद टेबल फॉर्मेट एंड देन अगेन यहाँ गैप का ऑप्शन मौजूद है। अब यहाँ पे 0 पॉइंट समथिंग कुछ दिया गया है गैप, लेकिन मैं यहाँ अब 1 कर रही हूँ। 1 करने के बाद ओके कर देना है। यहाँ गैप देखें, बिल्कुल इक्वली गैप आ चुका है इनके दरमियान। हमारे जो पहले वर्ड्स थे वो बाउंड्री के बिल्कुल पास थे, लेकिन अब हमने गैप किया तो ये थोड़ा आगे मूव हो गए हैं। तो इस तरह से इक्वली जिसको हमने सेलेक्ट किया था, तो इस तरह से वो सभी उन पर अप्लाई हो जाएगा ये गैप। तो इस तरह से हम कोई भी नंबरिंग देते हैं तो अगर वो बाउंड्री के ज़्यादा करीब है तो सबको हम सेलेक्ट करके वो आगे मूव कर देते हैं, या कोई भी ऐसी वर्डिंग हो। अब नेक्स्ट सेलेक्ट करना है हमने ये एंड देन अगेन टेबल फॉर्मेट और फिर इंडेंट का ऑप्शन मौजूद है। टेबल में इंडेंट और अलाइनमेंट का ऑप्शन मौजूद है। तो इंडेंट हम चेक करते हैं। पहले 0 पॉइंट समथिंग था और अब मैंने 1 कर दिया। तो ये होता है इंडेंट कि यहाँ से अब गैप हो गया है हमारे पेज का और टेबल के जो टेबल है हमारा थोड़ा लेफ़्ट अलाइन हो गया, तो यहाँ से थोड़ा-सा गैप आ गया है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं सबको सेलेक्ट करें, टेबल फॉर्मेट एंड देन अलाइनमेंट। अलाइनमेंट हमने अपने टेबल की अलाइनमेंट अपने पेज में कहाँ करनी है, लेफ़्ट, राइट या सेंटर्ड, तो यहाँ से हम वो सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं लेफ़्ट कर रही हूँ, ओके एंड देन ये देखिए यहाँ अप्लाई हो गया। आप यहाँ से आप कुछ भी अपना कर सकते हैं, राइट अलाइन करें, सेंटर्ड करें, जो भी करें यहाँ से आप कर सकते हैं। तो इस तरह से हम कहीं पर भी अपना टेबल है वो अलाइन कर सकते हैं।